क्षमा करना ईश्वरीय है। वैसे किशन जी भी बचपन में माखन चुराते थे और चोरी करना भी गलत है, लेकिन सब बस उन्हें प्यार से माखन चोर बुलाते थे क्योंकि वो माखन चुराकर गरीब बच्चों को खिलाते थे और खुद यशोदा मैया की डांट खाते थे। शुभम भैया ने जो किया है वो मेरे खातिर किया है। फालतू टाइम ना है हमारे पास, बता जल्दी कहाँ भेजा अपनी मेमोरी को? किसके पास भेजा है? कौन से शहर में, किस मोहल्ले में? बता। बिंदी ने क्या बिगाड़ा आपका? क्यों आप उसके पीछे पड़ी है? प्लीज उसे छोड़ दीजिए। और सिन्नू मैंने भी तो मैडम काजल को छोड़ो मैडम। अरे कोई रुको नहीं। काजल क्यों नहीं? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। बोल कहाँ है बिंदी? ड्यूटी खत्म हो गई ना तेरी? यूनिफॉर्म में भी नहीं है तू, तो अंदर क्या कर रही है? मैडम जी देखिए ना, ये काजल खाने की थाली से रूठ के बैठी हुई है। यही समझा रही थी इसको कि रोके क्या होवेगा, मन्ने मार के तो काल खोटरी की सजा मिल गई और अब खाना पीना छोड़ के खुद को क्या सजा दे रही है, यही समझा रही थी मैडम जी। बाहर निकल। मैडम जी कंचन, ड्यूटी खत्म होने के बाद में किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, पता है या नहीं? निकल। जी मैडम जी। पीछे क्या देख रही है? निकल जल्दी। कंचन, अगर फिर से तू मुझे बेवजह काजल के आसपास दिखाई दी या तूने कोई कांड करने का सोचा भी तो याद रखना, पिछली बार सस्पेंड करवाया था, फिर से करवा सकती हूँ। निकल। जी मैडम। तभी देखे देखे से लग रहे हैं आप। वो सौरभ चतुर्वेदी के यहाँ वॉचमैन का काम करते थे क्या? थाने से आए हो? देखिए पर्सनालिटी है लेकिन पुलिस तो नहीं है हम। तो फिर तहकीकात काहे कर रहे हो? कुछ लेना तो लो, नहीं तो निकलो यहाँ से। अरे भैया कुछ लेने नहीं आए हैं, लेन देन करने आए हैं। बताओ अब। हाँ, सौरभ जी के यहाँ सिक्योरिटी का काम करता था। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो सब कुछ बेच बाच के घर चले गए। अब वहाँ कोई श्रीवास्तव जी रहते हैं। श्रीवास्तव जी? हाँ हाँ। अरे लेकिन घर तो सौरभ का ही है ना। हाँ हाँ। उनके बाबूजी की ने बहुत इज्जत थी, पर उनकी बेटी ने घर से भाग करके किसी गुंडे ममारी से शादी कर ली और इस सदमा बाबूजी बर्दाश्त नहीं कर सके और बेचारे सदमे में गुजर गए। गुजर गए? और वहीं से तो सौरभ भैया की बर्बादी शुरू हो गई। घर कारोबार सब बर्बाद हो गया और दिन भर नशे में धूत रहते थे। अब पता नहीं अब कहाँ चले गए। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ है ना। खैर चलते हैं हम। ठीक। रईस ज़्यादा सौरभ गरीब फटीचर बन गया, फिर भी हमें ढूंढ रहा है। क्यों? उधार चाहिए क्या या कोई और बात है? पता करना पड़ेगा। अरे भैया सुनना इधर। बोलिए। वो जो सौरभ की बहन जिसके साथ भागी थी ना, वो कोई गुंडा वुंडा नहीं है। क्या? समाज सेवक था वो, समाज सेवक, समझे क्या? अब मुझे बिना झूठ बोले ये बताओ, आज छुट्टी वाले दिन तुम स्कूल क्यों आए हो? क्योंकि मुझे स्कूल देखने का बहुत मन था, इसलिए शुभम भैया मुझे स्कूल लेके आए। और त्रिपाठी जी ने तो तुम लोगों को बाहर गेट पे रोक दिया था, फिर अंदर कैसे आए? हम पीछे का गेट कूद के आए। मर गए। सुबह मम्मी ने पनीर खिलाया था, अब थप्पड़ खिलाएगी। इस समय किसको अपना ब्लाउज पेटीकोट याद आ गया? तुम बैठो, मैं देखती हूँ। शुभम के स्कूल से फोन?
स्कूल से फोन संडे को? क्या बात हो गई? मुझे क्या पता। हेलो, क्या मतलब कैसे क्यों मुझको समझी नहीं। क्या हुआ? स्कूल के चौकीदार ने शुभम और बिंदी को स्कूल में पकड़ लिया। आज तो छुट्टी है, स्कूल में क्या कर रहे हैं दोनों? बिंदी को स्कूल देखने का शौक है और मैंने बिंदी से प्रॉमिस किया है कि मैं उसे दिखाऊंगा। ये सब उस छोटी छिपकली की करतूत। जब मैंने उसको मना किया कि स्कूल नहीं भेजूंगी तो मेरे लल्ला के पास चली गई रोते गाते हुए। और मेरा लल्ला बेचारा भोला भंडारी उसकी बातों में आ गया होगा। नाक की सीध में चलने वाला लड़का चौकीदार के हत्थे आ गया। सब तुम्हारी भांजी की वजह से। सुधा, स्कूल ही गए हैं दोनों, कौन सा गुनाह कर लिया? अरे कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया, तुमको पता भी है कि अरे कौन सा गुनाह कर दिया? चोरी से गए हैं वो स्कूल। जेल की आई हुई लड़की, उससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अब इस घर में बिंदी ना रहेगी, मैं बता रही। अरे सुधा, पहले स्कूल जाके देखूं तो क्या हुआ है। दोनों बच्चों को घर तो ले आऊं, तुम तो ऐसे ही शुरू हो जाती हो। हाय मोरी मैया। क्या? पीछे का दरवाजा कूद कर? पता है ना ये गलत है। सारी गलती मेरी थी मिस, शुभम भैया की नहीं। पर मुझे स्कूल देखने का बहुत मन था। हमने गार्ड अंकल से कितना कहा कि हमें अंदर जाने दो, पर वो माने ही नहीं। इसलिए हम सिर्फ बाहर से देखने वाले थे। लेकिन मैंने जब दूर से स्कूल देखा तो मैं रुक ही नहीं पाई। फिर मेरे पैरों ने मुझे अंदर कूदा दिया। हमसे गलती हो गई मिस, पर गलती तो इंसानों से ही होती है। मैया कहती है गलती करना मानवीय है और क्षमा करना ईश्वरीय है। वैसे किशन जी भी बचपन में माखन चुराते थे और चोरी करना भी गलत है, लेकिन सब बस उन्हें प्यार से माखन चोर बुलाते थे, क्योंकि वो माखन चुराकर गरीब बच्चों को खिलाते थे और खुद यशोदा मैया की डांट खाते थे। शुभम भैया ने जो किया है वो मेरे खातिर किया है।